वहीं के तो लोग देंगे ना वहाँ पे वोट। ये कोई है कि कोई बाहर से आके दे देंगे, ये तो चीज गलत ही है। मैंने एक विपक्ष का नेता चुना जिसे 99 सीट दी है। वो आदमी भांग पी रहा है या अफीम चाट रहा है या इटली के अंदर लड़की लेकर घूम रहा है। थाईलैंड में मसाज कराने जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता वो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए देश में? अगर वोट से रिलेटेड चर्चा हो रही है तो अवैधानिक कोई संवैधानिक से रिलेटेड है ये चीज़। तो जैसे अगर वोट की चर्चा जैसे हो रही है कि जैसे किसको देना है वोट, तो देखिए ये तो ठीक नहीं है ना। ये नहीं किसको देना है, ये जांच की जा रही है कि कितने लोग हमारे हैं, बंगाल के हैं, कितने लोग विदेशी हैं। अच्छा, उनका वोट काटा जाएगा। जो विदेशी लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनको अधिकार दिया जाएगा कि आप लोग वोट कीजिए जी। तो जैसे कि तो ये तो बात ठीक है ना। जैसे अगर इंडिया के लोग ही जैसे अगर वोट करना चाहते हैं तो वोट तो उन्हीं को देंगे ना। जैसे एक राज्य जैसे बिहार की इलेक्शन है जैसे, तो अब वहाँ पर तो वहीं के तो लोग देंगे ना वहाँ पे वोट। ये कोई है कि कोई बाहर से आके दे देंगे, ये तो चीज़ गलत ही है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं कि जैसे बाहर से लोग आए और वोट दें, क्योंकि ना उनको उस राज्य के बारे में कुछ पता है, ना तो लीडर के बारे में कुछ पता है, ना ही उस मतलब उस राज्य के बारे में तो कुछ पता ही नहीं ना। तो फिर वो बाहर से आके क्यों देंगे वोट? आप पसंद करती हैं ममता दीदी को? जी, हम सारे लीडर्स को पसंद करते हैं। मोदी जी को भी? जी जी, क्यों नहीं। अभी एसआईआर की जांच हो रही है, फिर आधार कार्ड की जांच होगी। ये इसमें हिंदुत्व का वो नज़र आता है कि हिंदुओं के लिए फेवर में काम हो रहा है, मुसलमानों को थोड़ा साइड में किया जा रहा है। नहीं, खैर ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब जब एक चीज़ निकली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो सब पे अप्लाई होती है ना, इसमें हिंदू मुसलमान क्या है। मतलब मोटा मोटी भेदभाव हो रहा है नहीं हो रहा है? अब कहीं जगह होता है सर, अब देखिए कई जगह नहीं होता है। अब ये तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं जैसे कहाँ कहाँ होता है, लेकिन हाँ ये है कि इक्वालिटी भी है हर तरफ। लेकिन ज़्यादातर देखने जाते हैं कि जैसे कोई केस वगैरह देखते हैं हम, उसमें नहीं होती है इक्वालिटी कहीं कहीं। तो ये तो एक जनरल सी वो है। मैं ट्रिपल तलाक की बात करूंगा। बीजेपी गवर्नमेंट ने ये खत्म किया, इस पर कानून बनाया, ये महिलाओं के लिए था। आपके हिसाब से ये सही कदम था? सही है। बात बताइए, एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा बिहार में उठाया, मुंह के बल ये लोग गिर गए, फिर बंगाल में भी यही मुद्दा उठा रहे हैं। अगर 60 रुपए 70 वाली अगर संतरा पीने के बाद तो किसी पे सच में केस नहीं हो सकता, और 120 की पीने के बाद ना भाई साहब मोदी पे भी केस हो सकता है। ये बात सच है, देश में वोट चोरी हो रहे हैं और मैं इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। चोरी हो रहे हैं तो भाई साहब राहुल गांधी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी वीडियो लीड नहीं हुई है, और माननीय जो बाद में एटम बम, हाइड्रोजन बम जितने भी फोड़ने वाले हों वो प्लीज़ जाके कोर्ट से फोड़ दें इस समय। और हम पूरी तरह से मानते चोरी हुई है जी, और वो चोरी को जाके कोर्ट में साबित करें। बाद में हमें भाई परेशान करने से अच्छा ये जो भाई मतलब जब चुम्मत कहते हैं जब चिड़िया चुग्गी खेत तो क्या फायदा, बस उसी ये बात इनको समझ में नहीं, कहाँ गए वो भाई साहब? इनको समझ नहीं आ रही है, इनको समझ नहीं आ रही है। और घोटाला हुआ है, ईवीएम भी हैक करी गई है, सब कुछ हुआ है भाई। सीसीटीवी निकलवा लो, 45 दिन बाद डिलीट हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं कैसे तुम्हारी वीडियो देखूंगा भाई? मैं कोर्ट नहीं जाना है, पब्लिक में चिलम चिल्ली करनी है। कहाँ दे रहा? कौन नहीं दे रहा? नहीं दे रहा, चुनाव आयोग नहीं दे रहा। आप गए मांगने? क्या क्या कहा? भाभी से मांगी है, भौजाई से मांगी है, भैया से मांगी है, या इटली वाली मौसी से मांगी है? अरे यार भाई, देश संविधान से किससे चलता है? देश किससे चलता है? फालतू बात नहीं। देश किससे चलता है? चुनाव आयोग को कहा व्हाट्सएप पे चलता है? कौन से कहाँ पर आता है सच? क्या? कैसे किससे चलता है सच? सच चलता है। चुनाव आयोग क्या बोला? भाई सुनिए, बोलिए। मोदी से बड़ा जुमलेबाज कोई नहीं, मैंने मान लिया। मोदी से बड़ा बेकार कोई नहीं है, मैंने मान लिया। लेकिन राहुल गांधी अगर विपक्ष के नेता है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? अगर उन्हें नहीं करने आता, अगर उन्हें कानून से लड़ने नहीं आता, तो उनकी जगह मैं ही विपक्ष वाला सही हूँ या तुम सही हो? अरे भाई साहब, पहले सुनेंगे बात को। चुनाव आयोग क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हम बहन बेटी का जो है फोटो साझा कर सकते हैं क्या? बोला है कि नहीं बोला है? कि झूठ बोल रहे हैं? बताइए आप। ये बोला है कि नहीं बोला है? बोले फुटेज की बात कर रहे हैं, फुटेज मांगा जा रहा है, उसे दे ही नहीं रहा, तो फुटेज देश में सुप्रीम कोर्ट है कोई? सुप्रीम कोर्ट है। देश में सुप्रीम कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का भी बता भाई रहा साहब ध्रुव राठी की वीडियो दिखाएंगे, ध्रुव राठी की वीडियो दिखाएंगे, किसी और एक दो लोगों की वीडियो दिखाएंगे। यार देखो, मैं एक बात सुनो, मैं आपको बता दूं, मैं मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं पद ले रहा हूँ साथ में। सुप्रीम कोर्ट का कल का स्टेटमेंट बता रहे हैं, कह रहा है घुसपैठिए को जो है मतलब कि आ करके जो है बोला कि आधार कार्ड वगैरह बना रहा है, तो कह रहा है राशन लेने के लिए आधार कार्ड बना रहे हो तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन नहीं, कल की कपिल सिब्बल ने बोला था कि ये आधार कार्ड नहीं, तो कपिल सिब्बल को उल्टा जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एसआईआर होना चाहिए, अगर देश में रहना तो जो देश का नागरिक है वही वोट डाल सके। ये बोला, पढ़ लो अभी। ये वोट डाल सकते हैं, लेकिन कह रहा जो घुसपैठिए आ रखे हैं उसको जो आधार कार्ड बनना चाहिए, उसको राशन उसन मिलना, कोई रिक्शा चला रहा है कुछ नहीं। कौन बोला है? आप सुप्रीम कोर्ट का देखिए, आर गवाई का स्टेटमेंट सुनिए,
सुनिए आर के बाद अभी आप अभी सुनिए डाल के देख लो, क्या कहना अभी डाल चाहते के हो? देख लो। मैं कहना क्या चाहते हो? मैं ये कपिल मैं ये सिब्बल मान को लूं, फटकार एक मिनट दो भाई साहब, मैं इनकी बातों से मान लेता हूँ सुप्रीम कोर्ट नहीं ऑर्डर मान रहा, मैं इनकी बातों से मान लेता हूँ मोदी जी इनकी बात नहीं सुन रहे। भाई साहब ना आप लड़ सकते हो ना मैं लड़ सकता हूँ, हम भाई एक मतलब रोज रोटी में कमाने वाले हैं, मतलब 9 से 5 मेहनत करते हैं, अपनी रोटी कमाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। हमने एक बटन दबाया है जिसमें एक नेता चुना है, जिस आदमी ने कहा था मैं संविधान की रक्षा करूंगा। 2 लौंडे निकले थे ना यूपी के जो संविधान की रक्षा करते, एक रायबरेली से निकला था और एक यहाँ से, क्या नाम है यार जिस जगह वो मेला लगता जहाँ मॉडल नाचती थी, क्या सफाई का मेला, हाँ वहां से एक निकला था। ठीक है, वो 2 जगह से निकले थे ना जो संविधान बचा रहे थे। तो भैया जब मेरे बस की है ही नहीं, मैं तो लड़ ही नहीं सकता, मैं तो अपने प्रधान से नहीं लड़ सकता, अपने आगे विधायक से नहीं लड़ सकता, अपने पार्षद से नहीं लड़ सकता, मैं मोदी से क्या लड़ूंगा। तो भैया मैंने एक विपक्ष का नेता चुना जिसे 99 सीट दी है, वो आदमी भांग पी रहा है या अफीम चाट रहा है या इटली के अंदर लड़की लेकर घूम रहा है। भाई थाईलैंड में मसाज कराने जा सकता है, थाईलैंड में मसाज कराने जा सकता है वो आदमी। ठीक है, अरे यार 50 वीडियो उसकी, थाईलैंड में मसाज कराने जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। वो जाके कहे ना, प्रूफ करे कि सुप्रीम कोर्ट देखो मैं गया और मेरी बात नहीं मान रहा। खबरें चल रही हैं SIR, ये ठीक हो रहा है? कानून सिस्टम के हिसाब से अगर हो सकता है, संविधान के हिसाब से हो सकता है तो सही है, और अगर मनमानी हिसाब से हो तो गलत है। ये डिसाइड कौन करेगा कि कानून के हिसाब से हो रहा है या मनमानी तरीके से हो रहा है? जैसे देश को चलाने वाला ही कर सकता है ये सब चीज़, जैसे सिस्टम में अगर सही है, जैसे जिससे देश काबू में रहे। आपको भरोसा है हाँ, मुझे चुनाव आयोग पर या बीजेपी गवर्नमेंट पे? देखिए, भरोसा हमारे किताब में लिखा हुआ है, कुरान मजीद होता है जैसे हमारा किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि जब हमारा ईमान कमज़ोर होगा, यानी हम कमज़ोर हो जाएंगे, जैसे सच बात पे नहीं चलेंगे, सच्चाई पे नहीं चलेंगे, ईमान हमारा कमज़ोर होगा, हम 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो हम पे जालिम बादशाह मुसल्लत किया जाएगा। तो हम इस चीज़ों को नहीं मानते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई भी जुल्म कर रहा है, यानी मान लीजिए हम ही किसी पे जुल्म करेंगे तो वो गलत है। तो हमारे किताब में लिखा हुआ है, तो हमें मोदी, योगी या कोई पे हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें अपने ईमान को मजबूत करना है, क्योंकि हम लोग की ईमान कमज़ोर है। जैसे हम किसी के धोखाधड़ी कर रहे हैं, किसी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ईमान कमज़ोर है। जब हमारे किताब में लिखा हुआ है कि जब हमारा ईमान कमज़ोर होगा तो हमारा कत्ले आम होगा, हमारे मतलब 1400 साल पहले ही कुरान में लिखा हुआ है ये चीज़ कि हमारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत किया जाएगा। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान ही कमज़ोर है। जब तक हमारा ईमान कमज़ोर रहेगा तो इसी तरह हमारे ऊपर जुल्म और सितम सब होता रहेगा। अभी जुल्म सितम हो रहा है या नहीं? हम पे नहीं हो रहा है, अगर हम गलत करेंगे तो हम पे भी होगा। तो आपको मतलब देश के कानून से, देश की सरकार से, मोदी से, योगी से, SIR से हमें कोई लेना देना नहीं कोई से है? फर्क नहीं ईमान पड़ता। मजबूत होना ईमान चाहिए। मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देखिए मौत सबकी आनी है, या किसी कोई जितना गलत करेगा उसका गलत मौत आएगा। कोई तो अच्छा आपको फिर देश से भी लेना देना नहीं होगा? देश से तो लेना है, देश से लेना नहीं रहता तो फिर देखिए, देश हमारे किताब में भी लिखा हुआ है, देश के अंदर अगर रहते तो देश की गद्दारी अगर करेंगे तो वो भी हमारा ईमान का हिस्सा है। मतलब गद्दारी करना है अमान हिस्सा है? यानी गद्दारी करेंगे तो वो गलत है, यानी देश से वफादारी करना ये भी एक ईमान का हिस्सा है। यानी हम अच्छे काम करेंगे तो उसमें देश और सब कुछ आता है ना। ईमान का क्या मतलब है? आधा साफ सफाई, आधा ईमान हमारा है। तो सफाई का मतलब होता है देश को, दिल को भी साफ रखना है। खाली मान लीजिए कपड़ा साफ होने से थोड़ी हो जाएंगे हम। देश को साफ रखना है, तो देश को साफ रखने के लिए ही ये SIR किया जा रहा है। जो विदेशी घुसपैठिए घुसे पड़े हैं देश में, उनको निकालने के लिए किया जा रहा है। तो पहले देश को मजबूत करना है, देश मजबूत होने के बाद ही सब कुछ मजबूत होगा ना। हमारा मतलब कानून सिस्टम मजबूत होना चाहिए। अभी आप बताओ, ये चांदनी चौक है, जितने भी चीज़ हो रहे हैं, पटरी लग रहा है या कुछ लग रहा है, ये घुसखोरी हो रहा है या गरीब आदमी को लूटा जा रहा है या अमीर को लूटा जा रहा है? यहाँ पे मान लीजिए जो पटरी लगा रहा है बंदा, अगर कानून अगर इस पे भी ध्यान दे। देखिए, एक घर के अंदर गार्जियन होता है, अगर गार्जियन गलत होगा तो पूरा घर गलत होगा, अगर गार्जियन सही रहेगा तो वो घर भी सही चलेगा। अच्छा, जितने भी नेता हैं, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद नेता कौन सा है आपका? देखिए हम 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारा कारखाना खजूरी में होता था, तो हमारा काम अच्छा चलता था। अब जब से बीजेपी आई है, काम हमने कारखाना बंद करके बल्ली मारान में 2-3-4 साल से रहते हैं, क्योंकि उधर काम नहीं चलता था। अब इधर आए हैं तो इधर काम
अपने हिसाब से मेहनत करते तो काम चल रहा है, बस हमें बंद काम क्यों से करना पड़ा? मतलब है। बंद क्यों करना पड़ा? बंद इसलिए कि काम ही नहीं है, रोजगार नहीं है, मतलब मान लीजिए काम हमारा काम ही- बीजेपी सरकार से पहले मस्त काम चल रहा था खजूरी में। हमारे महीने बीजेपी भर का सरकार ने एडवांस जैसे ही शपथ ग्रहण करी, आपका खजूरी में काम ठप हो गया। बंद हो गया।